हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस चैनल पर, जहां पर कि हम लोग आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूं ऐसे ही एक जीवनदायी अमृत के बारे में, जिसे कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और वो है जौ का पानी यानी कि बार्ली वाटर। तो आइए हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जौ का पानी जो होता है वो हमारे शरीर को कैसे शुद्ध करता है, त्वचा को कैसे निखारता है, और इसको कौन सी ऋतु में लेना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए डेली मोटिवेशन का काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जौ क्या होता है। आयुर्वेद में जो जौ होता है ना, उसको कहा गया है कि यव सर्वोत्तम धान्येषु, यानी कि अनाज में सबसे जो बेस्ट है वो यव को माना गया है। जौ का जो स्वभाव होता है वो शीतल यानी कि कूलिंग देने वाला, लाइट होता है, ड्राई होता है, और ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, पित्त और कफ को भी बैलेंस करता है और शरीर में हल्कापन लाता है। चरक संहिता में जौ का जो पथ्य होता है, यानी कि रोगी और स्वस्थ दोनों के लिए ही सबसे अच्छा आहार बताया गया है। अब मैं बात करती हूँ कि जौ का पानी किस तरह से आप बना सकते हैं, यानी कि जौ को यूज़ किस तरह से करें। तो आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार जौ का पानी तैयार करना बहुत ही इजी होता है। आप करीबन एक मुट्ठी या 50 ग्राम के आसपास जौ लीजिए, उनको धो लीजिए। धोने के बाद में उसको 4 से 5 ग्राम पानी के अंदर उनको आपको बॉईल करना है धीमी आंच पर, जब तक कि पानी आधा रह जाएगा। और फिर इसको ये गुनगुना हो तभी इसको छान कर आप ले लीजिएगा। और इसमें आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, नींबू भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गर्म अगर है तो आप प्लीज़ उसमें शहद ऐड ना करें, उसको ठंडा ही यूज़ करें। अब ये आपके लिए पीने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा ड्रिंक होता है जो कि हमारी शरीर की सफाई से लेकर चमक तक हर चीज़ में लाभकारी होता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि इस पानी को पीने से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स करता है। आयुर्वेद में इसको शोधन पेय भी कहा गया है, क्योंकि ये डायूरेटिक होता है, यानी कि हमारे शरीर से अतिरिक्त पानी, यूरिक एसिड और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। इससे किडनी और ब्लैडर और हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है। ये हमारे पित्त को और कफ को बैलेंस करता है। गर्मी के मौसम में जब पित्त बढ़ता है तो हमारी त्वचा पर फोड़े, जलन और एसिडिटी की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो जौ का पानी जो होता है वो हम लोगों को ठंडक पहुंचाता है, पित्त को भी शांत करता है। वहीं कफ अधिक हो जाता है तो हैवीनेस या सूजन आती है, और उसको भी ये बैलेंस करता है। जौ का पानी जो होता है वो हल्का, लघु और पाचक होता है। ये हमारी जो भूख होता है ये उसको कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़ा देता है। इसके नियमित सेवन से हमारे पेट की चर्बी और शरीर की सूजन भी कम होती रहती है। आयुर्वेद ये कहता है कि यव लेहम गुरुपथ्यम च, जो होता है वो पेट की गंदगी को और बाहर निकालता है और हमारे आंतों को बिल्कुल क्लीन कर देता है। ये हमारी स्किन को तो ग्लो करता ही है और रिंकल फ्री कर देता है। जौ का पानी हमारे शरीर की अंदरूनी गर्मी को और टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर देता है। जब शरीर अगर साफ होता है तो हमारा स्किन जो होता है वो अपने आप ग्लो करने लगता है। इसमें मौजूद जो सेलिनियम और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो हमारी स्किन की उम्र को बढ़ाने, जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको कम कर देते हैं, यानी कि एंटी एजिंग का काम करता है। और ये हमारी जो यूरिनरी ट्रैक से जुड़े हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम लोगों को बहुत रिलैक्स देता है। यह यूरिनरी ट्रैक को कूलिंग इफेक्ट देता है। यूटीआई है, किडनी स्टोन और इन सब प्रॉब्लम्स में हम लोगों को राहत देता है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट को भी हेल्दी रखता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बार्ली किस तरह से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अब मैं बात करती हूँ कि इसका सेवन का सही समय क्या है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को रखने चाहिए। तो जो जौ का सेवन है वो ज़्यादातर हम लोगों को गर्मी या बसंत ऋतु में सुबह सुबह खाली पेट या दोपहर के भोजन के साथ लेना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठंड के मौसम में इसे बहुत ठंडा ना पिए, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट करता है। गुनगुना उपयुक्त रहेगा आपके लिए। जितना आपका शरीर सूखा या वात प्रधान है उसमें थोड़ा घी या शहद मिलाकर आप यूज़ कीजिए, तो जो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, अति सेवन से शरीर में रूखापन आ सकता है, इसीलिए प्लीज़ आप घी या शहद के साथ ही यूज़ कीजिए। अब मैं बात करती हूँ कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जौ का पानी जो होता है ना, वो आयुर्वेदिक एक रसायन का माना गया है,
क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जौ का पानी न केवल हमारी बॉडी को क्लीन करता है बल्कि हमारे लिए वाइटल एनर्जी को भी बढ़ाता है, जो हमारे लिए एंटी एजिंग का काम तो करता ही है। ये थकान, सुस्ती और भारीपन को दूर करते हमारे शरीर को एक एनर्जी देता है। जो लोग रोज़ बार्ले वाटर पीते हैं उनके अंदर एक हल्कापन, चमक और स्फूर्ति बनी ही रहती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जौ का पानी जो होता है ना, वो कोई साधारण ड्रिंक नहीं है बल्कि ये एक नेचुरल, एक औषधि और टॉनिक भी होता है जो शरीर को भीतर से साफ करता है और बाहर से निखारता है। इसे अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिएगा, सुबह खाली पेट या दिन में एक बार, और देखिए कि कैसे आपके शरीर की थकान, गर्मी और सुस्ती दूर होती है और आपको नई चमक और ऊर्जा मिलती है। आयुर्वेद ये कहता है कि जौ का पानी जो होता है वो तन और मन दोनों का रखवाला होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद की और अद्भुत जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय आयुर्वेदा।